मोटी बन गई, ये रख दे नीचे। अब ये ध्यान ना, हमेशा जो अपन जो एनर्जी जो लगाते हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं सीपीआर के लिए, कंप्रेस जो कर रहे हैं ना, वो कंप्रेशन कहां से आ रहा है? फोर्स शोल्डर से। कहां आ रहा है? शोल्डर से। पूरी बॉडी का जो फोर्स होता है वो फोर्स कहां आता है? पूरा शोल्डर पर आना चाहिए। ये फ्री होना चाहिए, इसको स्ट्रेट रखना है, इसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मूवमेंट कौन करता है? सिर्फ हमारा ये है। अगर मैं सीपीआर कर रहा हूं पूरा बॉडी, ये सीपीआर सबसे ज्यादा केसेस आते हैं, सबसे ज्यादा जो डेथ होती है लोगों की, वो केस किस वजह से आते हैं? आरटीए। क्या बोलते हैं इसको? आरटीए। आरटी का मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। और उस समय ज्यादा मात्रा क्या होता है? उसका हार्ट फेलियर या फिर क्या होता है? उसके लंग्स फेलियर होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों होता है? सब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। यू नो दैट ब्लीडिंग होने से हार्ट को प्रॉपर वे में अमाउंट ब्लड नहीं मिल पाता है, और ब्लड नहीं जाएगा तो सब ब्लड में कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो इस वजह से क्या होता है? हमारा सर्कुलेशन है क्या है? पूरा प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता है। और हमारी बॉडी सेल को क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। क्या चाहिए? ब्लड। और जब हमारा हार्ट ही प्रॉपर काम नहीं करेगा तो ब्लड क्या नहीं करेगा? सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। तो जब भी हार्ट और हमारा लंग्स, कंडीशन क्या बता रहा हूं, हार्ट और हमारा लंग्स ये अनेबल हो जाते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग करने में, तब हम क्या करते हैं सर? सीपीआर परफॉर्म। क्या करते हैं? सीपीआर। ये है इसका क्वांटिटी। ये आप देख रहे हैं, यहां से अगर आपको ये जो आप पता है ये मांग बड़े सिंगल जहां भरता है सेंटर ऑफ पॉइंट, यहां से अपन क्या करते हैं? ये क्या होती है? बॉडी की मिड लाइन। क्या होती है? ये बॉडी की मिड लाइन जो इस बॉडी को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है। क्या करता है? इक्वली डिवाइड। और यहां पर आप देख रहे हैं सर, यहां से ये ट्रैक क्या, और यहां ये क्या होता है सर? ये होती है स्टर्नम। क्या होती है यहां पर सर? स्टर्नम। ये सुनो, स्टर्नम का तीन पार्ट होते हैं, इसको भूले। ये लास्ट लोअर पार्ट क्या होता है? जिफॉइड प्रोसेस। क्या होता है इसका? जिफॉइड प्रोसेस। लोअर पार्ट जिफॉइड प्रोसेस। अब हमें क्या करना है सर? हमें पता है कि हमारा हार्ट कहां है सर? हमारा हार्ट यहां है। कहां है सर? इस लोकेशन पे। जो लंग्स होता है, इस लंग्स से यहां पर क्या होता है? कार्डियक नोच। क्या होता है? यहां पर कार्डियक नोच होता है, और वहां पर हार्ट लोकेटेड होता है। हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन मोस्टली कहां होता है? लेफ्ट साइड में ज्यादा। कहां होता है? लेफ्ट साइड में। लेकिन हार्ट का कुछ पार्ट राइट साइड में भी होता है। हम क्यों बोलते हैं लेफ्ट साइड? क्योंकि मोस्टली पार्ट 66% जो पार्ट होता है हार्ट का वो लेफ्ट साइड होता है, 33% राइट साइड। ज्यादा प्रायोरिटी किसकी तरफ है? लेफ्ट साइड। इसलिए हम क्या बोलते हैं? हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। पॉइंट क्लियर? इसलिए हमारा फोकस हम कहां आते हैं? इसी पे रहते हैं, लेफ्ट साइड हमारा हाथ ज्यादा रहता है। पॉइंट क्लियर? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? बाहर से हार्ट को पंप किया कर, हाथ को पंप कर रहा। हार्ट क्या हो रहा है? पंपिंग नहीं कर रहा था, तो मैं बाहर क्या करूं? हार्ट को प्रेस लगाऊं, बाहर ऐसे करूंगा तो हार्ट की मूवमेंट क्या होगी? एक्टिविटी वापस आ जाएगी। तो वापस हार्ट एक्टिविटी करने लग जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? रिससिटेशन। क्या बोल दिया? रिससिटेशन। री का मतलब अगेन, पूर्ण। समझे बात को? री का मतलब क्या होता है? अगेन, दोबारा, पूर्ण से, फिर से, वापस से। समझे बात? अब मेरे को सीपीआर देना, मैंने हाथ का फोल्ड किया, ये मैंने हाथ यहां पर रख दिया, मैं क्या करूं? सीपीआर। पहले क्या होता है? कंप्रेशन। पर्टिकुलर टाइम में कंप्रेस कैसे होना है? ये समझे? ये क्या होता है? कंप्रेशन। अब ऐसे नहीं करना है, फिर हाथ हमें फोल्ड कर लिए, ये भी नहीं करना, ये भी गलत है। इससे आपका पूरा प्रॉपर एनर्जी नहीं जाएगी यहां तक, आप पूरा प्रॉपर हार्ट होगा भी नहीं पंप। तो हार्ट प्रॉपर स्ट्रेट होना चाहिए, पूरा आपका फोर्स और आपका बॉडी का कहां जाएगा? आपके हाथों पे। ये समझे? ऐसे ये होता है सीपीआर का कंप्रेशन। कंप्रेशन कर दिया। अब मानो कि एक्सीडेंट हुआ रोड पे, तो वहां पर एम्बू बैग तो मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा, तो मुझे क्या करना है? माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। क्या बोले इसको? माउथ टू माउथ। लेकिन माउथ माउथ, मानो इसका मुंह ऐसा है तो इसमें नहीं जानी रेस्पिरेशन। माउथ को पहले क्या करना है? लोअर डाउन एक्सटेंड करना है। ये करने से क्या होगा? इसका एयरवे, क्लीन एयरवे क्या होगा? ओपन होगा। क्या होगा? एयरवे ओपन। ये सारी बात याद रखना। एयर ओपन हुआ, अब मुझे इसको माउथ मोड देना है, तो ये अपने दो हाथ को इस तरीके से मुंह को खोला जाता है, और मेरा पूरा मुंह इस पर क्या होना चाहिए? पैक होना चाहिए। आई वाश में ऐसे कितना हुआ? एक वेंटिलेशन। दूसरा कितना हुआ? दो। एक करने से अब मैंने क्या किया? पहले ये मैंने कर दिया, ये कंप्रेशन, ये कर दिया, दो वेंटिलेशन। क्या हो गया? सीपीआर। तो यहां पर अब एक चीज बता रहा हूं, आप देखिए कि मैंने इसको क्या दिया सर? वेंटिलेशन दिया।
किसे दिया? माउथ टू माउथ। तो हमारे मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम हमेशा जब ऑक्सीजन को छोड़ते तो हमारा क्या था, मुंह से CO2 बाहर निकलती है, ऐसा प्रश्न आ रहा आपको मुंह में? कि सर हम तो इंस्पायर तो O2 करते हैं और बाहर क्या निकाल रहे? CO2 निकाल रहे हैं। सर इसको CO2 क्यों दे रहे हैं? ऐसा प्रश्न आ रहा है आपके माइंड में? नहीं आ रहा है? आ रहा है तो आप सही जा रहे हो, नहीं आ रहा तो आप गलत जा रहे हो। क्वेश्चन आना चाहिए सर। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हम जब भी इस एनवायरमेंटल से इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो 21% हमारे बॉडी में क्या जाती है? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जाती है। कितनी जाती है? 21% O2 इस नेचुरली एनवायरमेंटल से हमारी बॉडी में इनहेल करते हैं। कितना? 21। और जब मैं वापस एक्सपेक्शन करता हूं, मतलब सांस को वापस बाहर छोड़ता हूं, तो उसके अंदर मेरी 16% क्या होती है? O2। क्या होती है? O2। 21 को मैं इनहेल कर रहा हूं और 16% को मैं वापस क्या कर रहा हूं? एक्सपेक्शन के दौरान मैं O2 को वापस रिलीज भी कर रहा हूं। तो वही 16% O2 क्या कर रहा हूं? इसके मुंह में जा रही है। कहां जा रही है? इसके माउथ में जा रही है। आई बात समझ में? तो कोई ये मत कहना सर हम खाली जब अपन एक्सपेक्शन करते हैं तो खाली CO2 आती है, ऐसा नहीं है। CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, 4%। कितनी होती है? 4% हो जाती है। जब लेते हैं तो 0.04% होती है। कितनी होती है? 0.04। छोड़ते तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। आई बस यहाँ पर तो हम O2 लेते हैं और O2 ही छोड़ते हैं, लेकिन O2 छोड़ते कम है उसकी तुलना में, किसकी? CO2 की तुलना में कम। तो CO2 हमारी बॉडी से ज्यादा निकलती है, क्योंकि हमने 21 लिया और 16% क्या हुआ? O2 आ रहा है, तो 5% O2 कहां गई सर बताओ? आपने 21% O2 ली थी और रिलीज कितनी की बात? 16% और 21 में से 16 जाते कितने बचे? 5% कहां गई? वो 5% मेटाबॉलिक क्या होगी सर बॉडी में? पॉइंट क्लियर? तो हम इसीलिए क्या बोलते हैं, हम माउथ टू माउथ जब रेस्पिरेशन देते हैं तब हमारी 16% ऑक्सीजन इसके लंग्स में जाती है और वो उसको क्या करती है? लाइफ सेविंग का काम करती है। पॉइंट क्लियर? जिससे लंग क्या हो जाएंगे? एक्सपांड, और इससे क्या होता है? वापस इसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होगी? प्रोसेस चालू। दैट्स ऑल अबाउट सीपी। आई बात समझ? ठीक है, ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। बाकी इसके बारे में बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चन और हैं, जिसमें इसका एलएस रेशियो ऑफ सर एलएस क्या नाम है? इसको अपन सीपीआर का रेशियो होता है, वेंटिलेशन रेशियो होता है, अडल्ट का अलग होता है, न्यूनेट में अलग होता है। ठीक है, उसके बाद में 1:2 होता है, 2:2 होता है। रेशियो का मतलब होता है कि सीपीआर देने वाले व्यक्ति कितने हैं। अगर मैं अकेला दे रहा हूं तो कितना होता है? 1:2। क्या बोले इसको? 1:2। अगर सर हम दोनों मिलकर दे रहे हैं, दो जने, क्या होगा सर? 2:2। और 1 और 2 के अंदर क्या होगा? इसका रेशियो भी बदल जाता है। क्या होता है? रेशियो बदल जाएगा। किसका? कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो चेंज हो जाता है। आई बात यहां पर? इट्स ऑल अबाउट सीपीआर।